जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं और ये आज का 10 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले आपने सारा प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया है तो लगा लीजिए, सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बता दें, जो भी प्रश्न का आंसर आप लोग पहले से जानते होंगे, फटाफट नीचे लाइव चैट बॉक्स में जो है आपको आंसर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी। देखिए प्रश्न कितना डीप लेवल का है। मंगल पांडे जो है 1857 के विद्रोह की जो है पहली गोली कहाँ चलाई थी, ये आपसे पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर, यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन ए को बैरकपुर में, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। मंगल पांडे जो है 1857 में पहली गोली बैरकपुर में चलाए थे, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है, बैरकपुर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था। 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था। तो देखिए 1857 का विद्रोह जो है सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि 1857 का विद्रोह सिपाहियों ने शुरू किया था। तो ऑप्शन ए सही जवाब है, सिपाहियों ने। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है, यानी कि राष्ट्रपति की रिटायर होने की आयु कितना है। तो देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु की बात किया जाए तो 35 वर्ष होता है, लेकिन सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायर होने के लिए संविधान में कोई सीमा निर्धारण नहीं किया गया है राष्ट्रपति की रिटायरमेंट का। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है, कोई सीमा नहीं। आगे चले, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन 1857 के गदर से संबंधित नहीं है, यानी कि 1857 के क्रांति से इनमें से कौन सा व्यक्ति जो है संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, चंद्रशेखर आज़ाद को जितने लोग लाइव चैट बॉक्स में बता रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पर सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चले, बहादुर शाह द्वितीय कौन था। बहादुर शाह द्वितीय कौन था। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतिम मुगल शासक थे बहादुर शाह द्वितीय। तो कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछ लेता है कि मुगल शासक का पहला शासक कौन था मुगल सम्राट का, तो आंसर होता है आपका बाबर। लेकिन मुगल सम्राट का अंतिम शासक कौन था, बहादुर शाह द्वितीय। तो ऑप्शन सी सही जवाब है, अंतिम मुगल शासक। आगे चले, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है। तो आंसर होगा 6 महीने के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जितने लोग बता रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं, 6 महीने। आगे चले, अगला प्रश्न है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आगरा में। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा चलाया जा सकता है, यानी कि इंडिया के प्रेसिडेंट पर इम्पीचमेंट चलाना है तो ये किसके द्वारा चलाया जा सकता है। तो आंसर होगा संसद द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब होगा, संसद द्वारा। आगे चले, पुराना किला किसने बनवाया था। पुराना किला जो है ये किसने बनवाया था। पुराना किला की बात किया जाए तो शेर शाह सूरी ने बनवाया था। तो ऑप्शन बी सही जवाब है, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी का क्या बोलते हैं इसका, मकबरा। ठीक है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो आंसर होगा सासाराम। कहाँ है सासाराम, रोहतास जिला का मुख्यालय है रोहतास का। ठीक है, बिहार में है। आगे चले, इनमें से किसने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 संघर्ष में भाग नहीं लिया था। इन 4 ऑप्शन में से देख के बताइए, अंग्रेजों के खिलाफ जो है 1857 की क्रांति में कौन भाग
नहीं लिए थे इनमें से? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, टीपू सुल्तान। आगे चले, अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के पास कितने आपात अधिकार है? आपात मतलब जो है राष्ट्रपति देश में कितने प्रकार का इमरजेंसी लागू कर सकते हैं? तो आंसर होगा 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब है, 3 इमरजेंसी जो है राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जा सकता है इंडिया में। अगला प्रश्न देखिए, जून 1857 में झांसी में, ठीक है, झांसी में सैनिकों ने किसे शासिका घोषित किया था? वर्ष 1857 के जून महीने में झांसी में सैनिकों ने किसको शासिका घोषित किया था? आंसर होगा लक्ष्मीबाई जी। ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मीबाई। आगे चले, भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? मैंने अभी आपको बताया है मुगल सम्राट का पहला शासक जो है बाबर है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है, बाबर। और अंतिम शासक मुगल सम्राट का यह आपका बहादुर शाह द्वितीय। तो ध्यान रखिए, प्रथम मुगल सम्राट बाबर और अंतिम बहादुर शाह द्वितीय। आगे चले, कन्नौज का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? कन्नौज का युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही जवाब है डी नंबर, 1540। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, 1540। ध्यान रखिए, 1540 में जो है कन्नौज का युद्ध हुआ है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। आगे चले, खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? खानवा के युद्ध जो है बाबर जीता था, ये किसको हराकर जो है खानवा का युद्ध जीता था बाबर? तो आंसर होगा यहाँ पर राणा सांगा को हराकर। तो ऑप्शन ए सही जवाब है, राणा सांगा। पानीपत की प्रथम लड़ाई किन 2 सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? एक तो जानते हैं बाबर है, दूसरा कौन है? तो देखिए, पानीपत की प्रथम लड़ाई जो 1526 में हुआ था, ये बाबर और लोदी साम्राज्य के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन से यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है, बाबर तथा लोदी साम्राज्य। और विजय कौन हुए थे? बाबर। और यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले बता दें, आप लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। और जो लोग अभी चैनल पर पहली बार आए हैं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को क्लिक करने के बाद ध्यान रखिए ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करके रखिए, ताकि बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित जितना भी अपडेट आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत के संविधान में राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? भारत के संविधान में राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर होगा ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर सी। ब्रिटेन को क्या कहते हैं? इंग्लैंड। भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था? इंडिया में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था? सही जवाब यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाबर जो है सबसे पहले इंडिया में तोप खाने का प्रयोग किया था। तो आंसर है बाबर। आगे चले, भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा कर चुके हैं? देखिए, 3 बार जो है यहाँ पर आपका इमरजेंसी होता है और उसमें से पूछा गया है वित्तीय आपात। तो ये अभी तक में कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा किया जा चुका है? तो आंसर होगा कभी नहीं अभी तक में हुआ है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है, कभी नहीं। आगे चले, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। आगे चले, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? देखिए, अगर प्रधानमंत्री त्याग पत्र सौंपता है तो ये राष्ट्रपति को सौंपता है, और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो ऑप्शन सी सही जवाब है, उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति को भी त्याग पत्र सौंपने की अगर जरूरत है तो वो राष्ट्रपति, मतलब फेरबदल हो जाता है। आगे चले, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु की बात किया जाए तो 35 वर्ष होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष।
अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हाजी बेगम दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था। आगे चले, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है राष्ट्रपति के द्वारा अगर लागू किया जाए तो ये संविधान के अनुच्छेद कौन से तहत जो है यहाँ पर लागू करेंगे? तो अनुच्छेद 360, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, अनुच्छेद 360। अगला प्रश्न देखिए, बाबर ने अपनी जीवनी तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा है? तुजुक ए बाबरी जो है ये किसका बायोग्राफी है? जीवनी बाबर का। और ये किस भाषा में लिखा गया है? तुर्की भाषा में। तो ऑप्शन सी सही जवाब है, तुर्की। आगे चले, बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? बाबर जो है भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था 1526 में, इसी वर्ष जो है भारत पर बाबर का पहला आक्रमण था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? तो सही जवाब यहाँ पर होगा घोंदू पंत। क्या है? घोंदू पंत जो है नाना साहिब का दूसरा नाम था। तो ऑप्शन बी सही जवाब है, घोंदू पंत। अगला प्रश्न देखिए, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है? इंडिया में आज़ादी के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 बार। भारत में सिविल सर्विस की शुरुआत किसने की थी? भारत में सिविल सर्विस की शुरुआत जो है किसने की थी? सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इंडिया में सिविल सर्विस की शुरुआत की है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? तो सही जवाब होगा यहाँ पर कानपुर के गदर का नेतृत्व जो है नाना साहिब ने किया था। तो ऑप्शन डी सही जवाब है, नाना साहिब। अगला प्रश्न देखिए, भारत का राष्ट्रीय कवि किसे कहा जाता है? भारत का राष्ट्रीय कवि किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा रामधारी सिंह दिनकर जी, ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर। और इनका जन्म जो है बिहार के सिमरिया गांव में हुआ था, जो कि सिमरिया वर्तमान में बेगूसराय जिले में है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है यहाँ पर? तो आंसर होगा आपका कालिदास। ठीक है, ऑप्शन में देख लीजिए, भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? कालिदास को। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अब एक प्रश्न आपके लिए है, भारत के दूसरे राष्ट्रपति, आप तो जानते हैं भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यहाँ पर एक जरूरी सूचना, अगर आप लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल का सीरियसली आप तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि आपका जो अच्छा स्कोर हो कांस्टेबल के एग्जाम में, तो आप लोग अभी तुरंत इस वेबसाइट पर जाइए www.dailystudy.co.in। ठीक है, इस वेबसाइट पर आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल का फुल प्रैक्टिस सेट और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं बिल्कुल व्याख्या करके। तो इस वेबसाइट पर अभी तुरंत जाइए www.dailystudy.co.in। और जो है आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और पिछला सेट आपने नहीं लगाया है तो लगा लीजिए, नहीं तो आप इस वेबसाइट पर जाइए www.dailystudy.co.in। अंत में आप जो है इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्त या फिर अपने व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप्स में, इसको जो है जरूर से जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।